हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ चैनल। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सीरीज में थर्ड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्विंग टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बट उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ s इक्वल टू 1 इन 0 to 2 पाई, वेयर s इक्वल टू 2 sin x प्लस 5 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin क्यूब x अप टू इंफिनिटी। हुआ किसी का सॉल्व? देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो s मेरा क्या है, 2 sin x प्लस 5 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin क्यूब x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इसको इवैल्यूएट, हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा ताकि हम इसको 1 से इक्वेट करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मैं दोनों साइड sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin क्यूब x प्लस 8 sin टू द पावर 4x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इन दोनों को दिस इज 1, दिस इज 2। लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलता है, दिस माइनस दिस, s माइनस s sin x, s कॉमन लिया तो s इंटू 1 माइनस sin x इज इक्वल टू, अब देखो जब मैं इसको इनमें से माइनस करूंगा, 2 sin x मैंने एज इट इज लिख दिया, 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा, 3 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin क्यूब x, किस में से माइनस होगा, 8 sin क्यूब x में से, ये क्या बन जाएगा, 3 sin क्यूब x प्लस एंड सो ऑन। सेम जैसे अभी मेरा यहाँ पे 8 sin टू द पावर 4x था, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 11 sin टू द पावर 4x, 11 में से 8 माइनस होगा, 3 sin टू द पावर 4x ही आएगा। तो सेम सीरीज आएगी, 2 sin x प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin क्यूब x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखो ये क्या बनेगा, 2 sin x प्लस, इसमें से पूरे में से sin स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, 3 sin स्क्वायर x कॉमन लेता हूं तो ये क्या बचा, 1 प्लस ये क्या बच गया, sin x प्लस sin स्क्वायर x बचेगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए थे ना और इसके आगे नहीं जा पाए, तो मतलब आपका 60% क्वेश्चन हो गया था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशंस में कवर करेंगे। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, एक इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है वो क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, where a is the first term and r is the common ratio। तो यहां पे a क्या है, 1 और r क्या है, sin x, तो ये सम क्या हो जाएगा मेरा, अपॉन 1 माइनस sin x। ये आपका s इंटू 1 माइनस sin x की वैल्यू है, तो s की वैल्यू यहां से निकल आएगी। अच्छा अब आप एक बात देखो, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, प्रोग्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा कि ऐसे हम इसको पहले हम n टर्म्स का सम निकालते हैं, फिर उसको हम लिमिट लगाते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी। डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो वहां से s क्या आया मेरा, 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin x प्लस 3 sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो ये मुझे s मिल गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब तो ये इजीली सॉल्व होना चाहिए आपसे। सॉल्व करने के लिए ठीक है, मैं कर देता हूं आगे सॉल्व इसको।
ऊपर का रब कर रहा हूं मैं, आप वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लेना। तो ये क्या बन गया मेरा, साइन स्क्वायर एक्स, इसको बस मैंने ब्रैकेट ओपन करके ऐड कर दिया, तो क्या बचेगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं, अब ओपन हो गया ये। हाँ ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहां से अब आप एक चीज नोटिस करो, इसको मैं उस साइड ले जाता हूं, तो ये क्या बन गया मेरा, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल कर सकता हूं मैं यहाँ पे, इसको एक साइड पे लाके कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं कर सकता हूं इसको। तो क्या बनेगा मेरा, इक्वल टू 1 साइन एक्स इक्वल टू 1/4। पर मेरा क्वेश्चन अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है, मेरा क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ s इक्वल टू 1 इन 0 to 2 पाई। तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, हम सबको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा 0 to 2 पाई में 1, ये 1 होता है, तो 1/4 का यहां पर होगा। तो साइन एक्स कितनी बार 1/4 अटेन कर रहा है, 2 बार, हेंस 2 सॉल्यूशंस इन 0 to 2 पाई। क्लियर। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर। टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कैसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, अगर आपको ये एक्सप्रेशन कहीं पर दिखता है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, आज हम ये पढ़ेंगे कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं इस पूरी इक्वेशन को, हम इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेम कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था, ये जब हम c की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तब भी यही सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। अब देखो, मान लो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा अल्फा है, ये a है, ये b है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी उसकी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पे साइन अल्फा कितना आएगा मेरा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब मुझे क्या पता चलता है इससे, कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा की ये वैल्यूज होगी, कोई एक एंगल अल्फा ऐसा होगा जहां पर मेरा साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये बन जाएगा, कोई एक अल्फा ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो अब ये मेरा टर्म क्या बन गया,
ये टर्म, ये वाला टर्म क्या बन गया मेरा साइन अल्फा, और ये टर्म क्या बन गया कॉस अल्फा। तो अब मैं इसको क्या लिखता हूं, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। ये फॉर्मूला है मेरा साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो, अब एक बार आपकी इक्वेशन यहां से मुझे फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है मुझे, ये अननोन। एक ओरिजिनल इक्वेशन में थीटा अल्फा तो हमने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपकी इक्वेशन एक बार इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया ना मेरा। एक मैं सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकता हूं कोई भी एक साइन इनवर्स अल्फा, मतलब सॉरी साइन, कोई साइन के मान लो आप, कोई एंगल होगा जिसका साइन ये होगा। ठीक है ना, तो ये किसकी फॉर्म बनेगी, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म बन जाएगी। वहां से आपको जनरल सॉल्यूशन पता है, उसका क्या होता है एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन अल्फा। तो यहां पर हम ये लगा देंगे। क्लियर है, अभी क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। बट अब इसमें एक चीज और नोट करो, अब इस पूरी इक्वेशन में अभी खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, हमारा फॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बचा है अभी इसमें। इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए साइन कहां से कहां तक वेरी करता है मेरा, -1 से 1, तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 होनी चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी -1 to 1। इससे मैं ये बोल सकता हूं, या इसको ऐसे लिखते हैं, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट को इधर और इधर ले जाते हैं तो हम क्या बन जाएगा ये, that your c should be from minus of under root of a square plus b square to a square plus b square। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये बन गया मेरा। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने के लिए, इसका कोई एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होने के लिए इस कंडीशन को सैटिस्फाई होना पड़ेगा, मॉड ऑफ सी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इक्वेशन, ये रिलेशन हमें हमारा सैटिस्फाई करना चाहिए ताकि इस इक्वेशन का कोई एक जनरल सॉल्यूशन हो। क्लियर, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी सेम कॉन्सेप्ट से हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमें अब ये क्लियर हो गया है कि अगर मेरा मॉड ऑफ c ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा
तो उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अब आपको बाय चांस ऐसे गिवन है और आपको बोला है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है, मॉड सी की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन में सोल्यूशन हो नहीं सकता, ओनली इक्वालिटी होल्ड करेगी। क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जांपल। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू √2। आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, इसका दिस √3 स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है। √3 क्या है, का स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 4 अंडर रूट यानी कि 2, तो इसको पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 1/√2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिखूंगा या फिर साइन ऑफ π/3 प्लस x π/3 प्लस x इक्वल टू साइन π/4। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म है। इसको मैं क्या लिखता हूं, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x प्लस π/3 इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू π/4। तो यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x क्या हो गया मेरा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n π/4 माइनस π/3। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। जहां भी मुझे ये फॉर्म दिखेगी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, उसका यही मेथड है और कोई तरीका नहीं है। आगे चलते हैं, आगे एक और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन sin x into sin x plus cos x equal to n has at least one solution, find the possible integral values of। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इक्वेशन sin x into sin x plus cos x equal to n has at least one solution, then find the possible integral values of n। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हर बार आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में फॉर्म गिवन होगी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। प्रोसीड करते हैं, देखते हैं अगर हम क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, देन दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वुड हैपन टू अस। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। sin स्क्वायर x प्लस sin x cos x इक्वल टू n। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा sin 2x बाई 2 इक्वल टू n। तो अब ये मेरा क्या फॉर्म बन गया, sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 2n माइनस 1, ये बन गया। अब देखो
ये आप कंफ्यूज मत होना कि ये 2x है, डोंट गेट कंफ्यूज दैट दिस इज 2x। और जो हमने फॉर्म पढ़ी है वहां पे तो साइन x या साइन थीटा था, नहीं, इस थीटा की जगह कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा हो बाय चांस a cos कोई भी एक यहां पर अब इन दो बॉक्सेस में कुछ भी हो, ये हमारी यही फॉर्म है, कुछ भी हो सकता है इन दो बॉक्सेस में, x 2x 3x x/2 1/4x, कुछ भी, हमारी फॉर्म सेम है, ठीक है। या उसको वैसे इमेजिन करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो लेट 2x इक्वल टू t, 2x को मैंने t मान लिया, 2x को जब मैंने t मान लिया तो ये फॉर्म क्या बन गई, sin t माइनस cos t इक्वल टू 2n-1। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1, डिवाइड कर देते हैं √2 से, अंडर रूट ऑफ -1² प्लस 1², तो √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा मेरा माइनस, देखो मैं जान के एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ आए कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप डायरेक्ट ये स्टेप नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, साइन ऑफ t माइनस π/4 इक्वल टू 2n-1/√2, ये डायरेक्ट लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है फॉर्मूले में, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस यहां पे। अब मेरे को ये पता है कि जो साइन फंक्शन है दैट वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो 2n-1/√2 शुड बी फ्रॉम -1 to 1, वही फॉर्म है। आप चाहो तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, डायरेक्ट ये फॉर्म बन गया ना आपका, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहां से, मुझे क्या पता है डायरेक्ट 2n-1 शुड बी, और मुझे ये पता है कि c फ्रॉम शुड बी फ्रॉम -√a² + b² टू √a² + b², तो यहां पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं दैट 2n-1 शुड बी फ्रॉम -√2 to √2। क्लियर, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है हमें पता है, कंडीशन पता है हमें, मॉड c शुड बी लेस देन इक्वल टू √a² + b²। अब देखते हैं क्या बनेगा, n should be from n value, and the value of n varies from 1 - √2/2 to 1 + √2/2। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, देखो ये वैल्यू, ये क्या हो गया, देखो √2 1.414 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली दिस वुड बी फ्रॉम, ये वैल्यू जो होगी -1 से 0 के बीच में होगी, और ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, मान लो 1.3 है, ये मान लो -0.3 है, तो n -0.3 से तो बड़ा होना चाहिए, या इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू इंटीग्रल बचती हैं, 0 and 1। n शुड बिलोंग टू 0 और 1। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को और कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं पेपर में, कैसे हो सकता है, आपको बाय चांस ये बोल दें n इज अ नेचुरल नंबर, फाइंड n इफ n इज अ नेचुरल नंबर। अगर n मेरा नेचुरल नंबर है
तो 0 क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो देयर मस्ट बी वे, आपको लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वे या सॉल्यूशन सबका सेम रहेगा, सिर्फ हल्का सा लास्ट में ट्विस्ट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ इक्वेशन द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इक्वेशन sin x plus cos of k plus x plus cos of k minus x equal to 2 has real solutions, then find the values of k if k belongs to minus pi to pi। कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं कैसे करें। फर्स्ट आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि आई गेस आप अभी तक के कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं सोल्यूशन बता देता हूं। इस पर आइडेंटिटी लगाते हैं। cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी क्या होता है, 2 cos a cos b, cos k इंटू cos x इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये 2k क्या है, 2k इज अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, कोई फंक्शन थोड़ी है, तो कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये मेरी फॉर्म a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c है, यही फॉर्म है। इसमें a की वैल्यू क्या है, मेरी a की वैल्यू है 2 cos k, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसको एक कन्वर्ट कर देते हैं। देखो अब c यहां पे मुझे गिवन है, यहां पे मुझे c गिवन है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, मेरा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर के प्लस 1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरा डायरेक्ट रिलेशन मुझे पता है, मॉड सी शुड बी लेस देन अंडरस्कोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे मॉड सी ऑलरेडी पॉजिटिव है सी मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट अंडर रूट ऑफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया है। डायरेक्ट कैसे लिख दिया है मैंने, इस रिलेशन से, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिलेशन पढ़ा था, इस रिलेशन से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, 4 cos स्क्वायर के प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो ये बन गया, cos स्क्वायर के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो मैं अपना अगर नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करूं वेवी कर्व से, तो ये क्या बनता है,
प्लस माइनस प्लस, ये कैसे किया मैंने, 3/4 को इधर ले गया तो उसको फैक्टराइज किया मैंने, तो क्या बनेगा कॉस के माइनस अंडर रूट कॉस के माइनस √3/2 इंटू कॉस के प्लस √3/2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसको वेवी कर्व पे प्लॉट कर दिया। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, कॉस के की वैल्यू या तो -√3/2 से छोटी हो या √3/2 से बड़ी हो, लेकिन हमें पता है कि -1 से 1 ही होता है कॉस। तो मुझे क्या, देखो हम इसको आपको ग्राफ पे करेंगे, अब हम इसको सॉल्व, अब इसके आगे हम काम ग्राफ पे करेंगे। ग्राफ प्लॉट करते हैं एक बार। -π से π का करना है ना, ये मेरा -π है, ये π है, तो कॉस का कर्व कैसा बनेगा, ऐसा होता है कुछ। मान लो ये वैल्यू मेरी -√3/2 है, सॉरी प्लस, और ये वैल्यू मेरी -√3/2 है, ये -1 होगी और ये 1 होगी। ठीक है, अब क्या बोला है मुझे कि √3/2 से बड़ा हो, यानी कि यहां पर हो, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहां से कहां तक है, ये क्या होगा π/6 है ना, ये तो ये -π/6 होगा, या फिर ये वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यूज हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि k बिलोंग टू, डायरेक्ट नंबर लाइन से लिखते हैं, यहां से यहां तक, ये कहां से कहां तक होगा -π2, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, -√3/2 कहां पर होगा, ये यहां पे बताओ कहां पर होगा -√3/2, π - π/6 पे, यानी कि 5π/6 पे, यूनियन ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है कि वेरीज फ्रॉम -π to -π/6, यूनियन -π/6 to π/6 एंड यूनियन 5π/6 to π। एक बार और बता देता हूं, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। इस कर्व में देखना है, आप देखो क्या बोल रहा हो, या तो √3/2 से बड़ा हो, यानी कि √3/2 से 1 तक हो, कहां पे होता है 1, ये इतना, तो ये क्या होगा, ये वाली लाइन, ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन मेरा -π/2 से -π/6 to π/6, या फिर क्या बोल रहा है -√3/2 से छोटा हो, यानी कि ये वाला इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा होगा, ये वैल्यू होगी -5π/6, तो ये क्या होगा -π to -5π/6 यूनियन ये वाला पोर्शन, यानी कि -π/6 to π/6 यूनियन ये वाला पोर्शन, ये वाला इतना पोर्शन, ये कौन सा है 5π/6 to π। क्लियर है, क्वेश्चन आसान था बट द सॉल्यूशन इट वाज अ ट्रिकी वन। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये थी हमारी टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखते हैं टाइप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या है मेरी टाइप 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, टाइप 3 क्या है,
साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो इसका टाइप 1 क्या है, इसका ए पार्ट क्या है, जब मेरी टू इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या तरीका है? सॉल्व ईच इक्वेशन इंडिपेंडेंटली second step is pick out the common solution, add 2 and pi to make it general solution। ठीक है, क्या कहता है मेरा? टू इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, दो इक्वेशंस है साइमल्टेनियस जो कि एक ही वेरिएबल में है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्व ईच इक्वेशन इंडिपेंडेंटली, दोनों इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? पिक आउट द कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन पिक करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या होगा? ऐड 2 and pi टू मेक इट जनरल सॉल्यूशन, और उसमें 2 and pi ऐड कर देंगे टू मेक इट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, cos x इक्वल टू लेट्स से 1/√2 एंड tan x इक्वल टू -1। देखो दो इक्वेशन है यहां पे मेरी इन वन वेरिएबल, एक x ही एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? देखो इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए cos x इक्वल टू 1/√2 को सॉल्व करते हैं पहले। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 0 to 2 पाई में सॉल्व करेंगे हम पहले इसको। क्या इसका सॉल्यूशन होंगे इसके? x इक्वल टू π/4, π/4 पे 1/√2 होता है। उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी इसकी वैल्यू? 7 π/4। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन है 0 to 2 पाई में cos x इक्वल टू 1/√2 के। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां से x क्या आएगा मेरा? tan x इक्वल टू -1 है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है? सेकंड और फोर्थ में, यानी कि 3 π/4 और 7 π/4। ये दो सॉल्यूशन आए tan x इक्वल टू -1 के 0 to 2 पाई में। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आया इनका, इन दोनों का? x इक्वल टू 7 π/4 इज द कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 2 and pi प्लस 7 π/4। This is the solution of these two equations, these two simultaneous equations in one variable x. Clear? आगे देखते हैं एक बार। देखो इसका बी पार्ट क्या होगा? टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी इससे पहला पार्ट क्या पढ़ा था? टू इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये क्या है? टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट से दो इक्वेशन के जो दो वेरिएबल है वो है ए एंड बी।
ठीक है, नाउ फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी such that a and b are the smallest positive values of the equation. इसका क्या मतलब है? such that a plus b should be greater than a minus b. ये हमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे a plus b और a minus b फाइंड करने such that a plus b is greater than a minus b, तभी हमारी a और b स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज आ पाएंगी. B point is solve a plus b and a minus b. हमें दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है इस अच्छी तरह से. a प्लस बी और a माइनस बी को हम सॉल्व करके a और b के इंडिपेंडेंट वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं? नाउ एड पीरियड अकॉर्डिंगली टू a एंड b. उसके बाद हम क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन कौन से फंक्शन में था, साइन में था, कॉस में था, टैन में था, कॉट में था, सीकेंट में था, कोसिकेंट में था, पीरियड ऐड कर देंगे ए और बी में सो दैट जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाए. इसका एग्जांपल देखते हैं. देखो क्या क्वेश्चन है मेरा. tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 एंड सीकेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2/√3. इसको सॉल्व करते हैं. जो मैंने अप्रोच बताई उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, पहली अप्रोच क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी फाइंड करते हैं. यहां से मुझे क्या पता चल रहा है? a माइनस बी की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो या तो इसकी वैल्यू π/4 होगी क्योंकि पॉजिटिव है टाइम, या फिर 5π/4 होगी. ठीक है, अब a प्लस बी देखते हैं. देखो सीकेंट पॉजिटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसकी एक वैल्यू क्या होगी a प्लस बी की? या तो ये हो जाए π/6, ठीक, या फिर क्या हो जाए 7π/6. क्लियर? आई थिंक ये क्लियर है यहां से मुझे. सॉरी, नॉट 7π/6, इट शुड बी 11π/6. या तो π/6 हो जाए या 11π/6 हो जाए. अब देखो मेरा सेकंड उस इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? वहां पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली थी? दैट a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन a माइनस बी. तो a प्लस बी की जो वैल्यू π/6 है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं. क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से छोटी है. तो a प्लस बी की वैल्यू 11π/6 है. 11π/6 के लिए ये सॉल्यूशन भी है और ये सॉल्यूशन भी है. तो मेरे यहां पे कितनी, हम इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 11π/6, a माइनस बी इक्वल टू 5π/4. एंड सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा मेरा? a प्लस बी इक्वल टू 11π/6 एंड a माइनस बी इक्वल टू π/4. यहां से एक सेट मिलेगा a और b का, यहां से एक सेट मिलेगा a और b का. वो दोनों ही सेट हमारे सॉल्यूशंस होंगे. क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आगे आप करना, या चलो कर देते हैं सॉल्व. एक सेट ऑफ इक्वेशंस आई विल सॉल्व, सेकंड यू विल हैव टू सॉल्व. लेट्स प्रोसीड. कैसे करेंगे इसको? दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा? ये 2a इक्वल टू 11π/6 प्लस 5π/4. दोनों का एलसीएम है 24,
44 पाई प्लस 35, 44 74 पाई तो ये क्या आ गया मेरा, ए की वैल्यू क्या आ गई, 37 पाई बाय 24। सिमिलरली मैं बी की वैल्यू यहां से इनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं। सब्ट्रैक्ट जब मैं करता हूं तो क्या आता है मेरा, तो मुझे यहां से ए क्या मिल गया, ए मिल गया मुझे 37 पाई बाय 24 और बी मिल गया 7 पाई बाय 24। बट प्लीज डू कीप इन माइंड कि मेरा एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन यहां से भी आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें 2 पाई ऐड कर दूंगा दोनों में, तो मेरे को जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2 वैल्यूज ऑफ ए एंड 2 वैल्यूज ऑफ बी, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। Question is, if x plus y equal to 2 pi by 3 and cos x plus cos y equal to 3 by 2, then find x and y। देखो ये जेई का क्वेश्चन है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको भी हम जो मैंने अप्रोच बताई है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। पहले मुझे x प्लस वाई और x माइनस वाई फाइंड करना है। x प्लस वाई तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, इस इक्वेशन से मुझे x माइनस वाई फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। x प्लस वाई डेटा लिख लेते हैं एक बार। नाउ cos x प्लस cos y इक्वल टू 3/2। अब देखो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लग जाएगी। यहां पे क्या बनेगा ये मेरा, 2 cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 3/2। ये बन गया। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 3, तो x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 कितना होता है, हाफ। तो 2 से 2 कट जाएगा वहां पे, तो मैं इसको लिख देता हूं फिर भी एक बार, हाफ प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये हाफ कहां से आया, मैंने x प्लस वाई में 2 पाई बाई 3 पुट कर दिया, तो cos पाई बाई 3 मेरा हाफ हो गया। 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या आ गया, cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 3/2। बट ऐसा कभी हो सकता है क्या, cos x हमेशा -1 से 1 वेरी करता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस मैं क्या बोलूंगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जेई का क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था यार। अब हम इसी क्वेश्चन के 2 फॉर्म्स और देखते हैं। क्या फॉर्म्स हैं देखते हैं।
देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2π/3 एंड cos x प्लस cos y इक्वल टू k, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट द अबव इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा अधूरा है क्वेश्चन अभी। इसमें क्या कहना चाहता है, सच दैट अबव इक्वेशन हैज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आप देखते हैं। देखो x प्लस वाई की वैल्यू 2π/3 है, तो जैसे पहले स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। मैं इसको लिख लेता हूं cos x प्लस cos ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं इसको एक बार, ओके। ये वैल्यू मुझे पता है कितनी गिवन है मुझे, 2π/3, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा π/3, x प्लस y/2 कितना होगा π/3, तो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, cos ऑफ x माइनस y/2 इक्वल टू k। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है cos ऑफ x माइनस y/2 की। अब देखो y को क्या मैं 2π/3 माइनस x लिख सकता हूं, लिख देता हूं। तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3x x माइनस कुछ गड़बड़ हो गया। क्या बच गया, cos ऑफ 3x माइनस π/3 इज इक्वल टू k। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे करेंगे यहां से, सोचो सोचो। थ्री को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां लिखता हूं। ये बन रहा है मेरा,
देखो x कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 से 2π/3, दोनों ग्रेटर देन 0 है तो इक्वालिटी नहीं आएगी। तो x माइनस π/3 कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/3 से π/3। तो cos ऑफ दिस कहां से कहां तक लाई करेगा, हाफ से 1। क्यों, दिखाता हूं, देखो देखो ये कॉस का ग्राफ है मेरा, तो मेरा जो ये आर्ग्यूमेंट है वो कहां से कहां तक है, -π/3 से π/3। तो ये कर्व कहां से कहां तक जा रहा है मेरा, इस बीच में हाफ से 1 तक ये लाइन आ रही है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, k इज फ्रॉम हाफ टू 1। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, बट वो मैं करवा नहीं रहा, वो होमवर्क है आपके लिए, दैट्स होमवर्क फॉर यू। देखो अब पहले क्या दिया था, पहले मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन थी और वहां पे के की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें क्या है, मुझे अल्फा फाइंड करना है, 3/2 मुझे गिवन है, सच दैट दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आगे एग्जांपल और लेते हैं इसकी। If x minus y equal to π/4 and cot x plus cot y equal to 2, find the smallest positive values of x and y. सिमिलर अप्रोच रहेगी हमारी। देखो हमें x माइनस वाई गिवन है, मुझे x प्लस वाई फाइंड करना है। x प्लस वाई मुझे इस इक्वेशन से मिलेगा, कैसे मिलेगा देखते हैं। इसको cos और sin में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आता है मेरा, cos x अपॉन sin x प्लस cos x cos y अपॉन sin y इक्वल टू 2। अब ये मेरा क्या बन गया, cos x इंटू sin y, तो ये मेरा बन गया sin ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2 sin x इंटू sin y। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं
साइन ऑफ एक्स, 2 साइन एक्स 2 साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये मुझे पता है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, वन बाय रूट 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको इधर ले आता हूं तो ये क्या बन गया मेरा, ये इक्वेशन आ गई। अब ये मेरी कौन सी फॉर्म है, हमने आज के स्टार्टिंग में क्या पढ़ी थी, a sin थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्म है ये। तो इसको मैं फिर कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2। पूरी इक्वेशन को मैंने 1/√2 से डिवाइड कर दिया था, पूरी इक्वेशन को। यहां से मुझे क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4। एक मिनट, देखो अगर मैं इसको पाई बाय 6 लूंगा तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए इसको मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लूंगा। मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में हाफ कहां पे होता है, साइन पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6। तो इसको मैं लिख दूंगा 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4। ये वैल्यू कितनी आई मेरी, सेवन पाई बाय 12। तो अब मुझे x प्लस वाई मालूम है 7 पाई बाय 12, x माइनस पाई मालूम है पाई बाय 4। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, सॉल्व आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, आई विल सी कि आंसर आपका ठीक आया गलत है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। यहां पर मुझे क्या समझ में आया कि इस टाइप की क्वेश्चन का मेरा टेक अवे क्या था, मुझे सिर्फ x माइनस वाई फाइंड करना है और x प्लस वाई फाइंड करना है और उससे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सच दैट एक जो इसमें पॉइंट ध्यान रखने का है वो कौन से, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन x माइनस वाई। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था आज थर्ड लेक्चर इन सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इन कमिंग लेक्चर्स आल्सो विल सी हाउ टू सॉल्व मोर ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, या फिर बोलूं कि कुछ और फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वी विल स्टडी। As usual, students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.